और एक काम हुआ। एक और अच्छा काम हुआ जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, भू स्वामित्व योजना। ये ऐसे लोग जो बेचारे कभी सोच नहीं सकते थे कि हम जमींदार बनेंगे, और वो राहत इंदौरी का शेर था कि 2 गज से कम ही सही तूने मुझे जमीन तो दी, ए मौत तूने मुझे जमींदार बना दिया। तो मतलब वो दर्द था कि मरने के बाद जमींदार होता है आदमी, कब्र मिलती है, चिता मिलती है, लेकिन ऐसे लोग जो कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमें जमीन मिलेगी, आपने उनको भूस्वामी बनाया है। ये इससे कितना बदलाव आया है और कितने परिवारों को ऐसा आपने फायदा दिया? देखिए, ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय भी है, जिसके आधार पर ऐसे भूखंड धारक जिनको पट्टा मिलता है, लेकिन पट्टा मिलने के बाद में एक परिस्थिति रहती है कि कुछ समय तक तो उस परिवार के लिए खुशी का माहौल रहता है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ करके देखेंगे तो उस भूखंड के धारक के नाते से उसको अगर रजिस्टर्ड डीड मिल जाती है तो वो कई लोन लेकर के उसकी जिंदगी का और नया रास्ता निकाल सकता है, या कुछ अपने लिए स्वाभिमान के लिए बात की पीढ़ी के लिए भी वो योगदान देगा। हमारी सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा उठाते हुए इस प्रदेश के अंदर सारे भूखंड धारकों को उनके भू स्वामित्व की रजिस्ट्रेशन का निर्णय किया है। मुझे लगता है देश के अंदर ये हमारा सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है, जिसके आधार पर कई सारे लोगों को ये मौका मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि महामहिम राष्ट्रपति आ रही हैं, और योग को लेकर के जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश का नाम सामने आ रहा है, तो इस बार भी मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में हमारी तस्वीरें छाने वाली हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद सांदीपनी आश्रम में आकर के, हाँ, और उनका जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो उनका अपने गुरु ने खुद ने जगत गुरु की उपाधि दी। ऐसे में 64 कला 14 विद्या प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ भगवान कृष्ण जीते जी एक महापुरुष के नाते से श्री कृष्ण बन के गए। तो योग की इस साधना के मार्ग पे 2015 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की तमाम देशों ने एक साथ 200 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया और दुनिया में योग को अपनाया, कोविड के बाद तो और लोगों ने इसको एकदम से, तो मैं मान के चलता हूँ ऐसे मध्य प्रदेश की धरती पर योग का जो आयोजन होगा, प्रधानमंत्री की अपेक्षा के हिसाब से, मध्य प्रदेश की गरिमा के हिसाब से हम कार्यक्रम करेंगे, इसलिए महामहिम स्वयं इसमें आ रही। ये सारे सवाल मैंने आपसे पूछे प्रदेश की जनता के लिए, और अब खालिस मीडिया के बस 2 सवाल लूंगा आपसे। सभा चुनाव से पहले मोहन यादव जी को ये पता था कि ये सीट आने वाली है, और ये सीट किसके पास जाने वाली है ये भी पता था। आपने सुनते कि केवट जी के साथ एक नैया पार कराते हुए कैलेंडर भी छपवा लिया था। तो ये सारी प्लानिंग पहले से थी सर, हम लोगों को क्यों आप बताते हैं लास्ट में नाम? हमें भी बता दिया कीजिए क्या होने वाला है। देखिए, निर्वाचन की तारीख किसने तय की? निर्वाचन आयोग ने। तो मैं कैसे बता दूं? आपने लेकिन जिस भरोसे से उतारा, हमको प्रत्याशी तय है। हाँ। एक मल्लाह समाज, मछुआरा समाज बहुत बड़ी आबादी राज्य के अंदर है, और हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का आभार मानता हूँ। हमारी पार्टी राज्यसभा में बहुत धनी लोगों को, सक्षम लोगों को, ये कांग्रेस करती है कि बड़े बड़े उद्योगपति को पहुंचाती। हमारी पार्टी हर वो वर्ग का ध्यान रखती जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए सब समाजों को जोड़ के चलती। ऐसे में हमने पहले वाल्मीकि समाज के लोगों को पहुंचाया, अब हमारे पास मल्ला माझी समाज के लोगों को मौका आया, हम उनको लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से आदिवासी अंचल के लोगों को हमने सुमेर सोलंकी को पहुंचाया था। तो सबको लेकर आगे बढ़ना, तो माझी समाज का, अगर केवट का अब भगवान राम का मंदिर का धाम आनंद के साथ दिख रहा है, तो हमारे लिए निषाद राज को अगर बढ़ाते हैं तो अच्छी भी लगता है। आपने एक बड़ा आदेश निकाल दिया सर, उसको लेकर के बड़ी चर्चा पूरे देश में। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी, दिल्ली में तो है, 2 बच्चों वाला प्रतिबंध आपने हटा लिया। ये संयोग था कि मैंने एक दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी कि देश की जो औसत जन्म दर है वो 2.1 रेशो से कम हो रही है, जो खतरनाक होती है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आने वाले समय में इस देश की आबादी तेजी से नीचे गिरेगी, जो गलती जापान और चीन ने की थी और बाद में उन्होंने वो किया था। मैं देखता हूँ एक दिन पहले रिपोर्ट आती है, अगले दिन मोहन यादव जी की सरकार आदेश बदल देती है और कहते हैं कि आप बच्चों का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये यही सोच के साथ है या कोई और? नहीं, ये आपने सही कहा कि वास्तव में कई बार हमारे जो शासन के जो निर्णय होते वो निर्णय समसामयिक होना चाहिए, परिस्थिति जन्य होना चाहिए और अनुभव जन्य भी होना चाहिए। जैसे चाइना का अनुभव खराब आया, कई देशों का अनुभव खराब आए, आबादी का संतुलन अलग बात है, लेकिन जो मार्ग चुन रहे हैं
वो मार्ग में अगर बदलाव की आवश्यकता है, तो ऐसे हमने कहा 8-9 करोड़ का मध्य प्रदेश है, ऐसे में 5-10 लाख हमारी आबादी के केवल शासकीय कर्मचारी है, तो आप इनको केवल उस डंडे से मत हाको। ये तो स्व अनुशासन का विषय है, हर एक के अपने जीवन में अनुशासित रहने की हमारी सबकी आदत है, तो समाज पे छोड़ो, वो इसका रास्ता निकालेगा, इसलिए मैंने वो कानून समाप्त किया। न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी। बहुत और आपने जिस तरह 2.5 साल पूरे किए हैं और जिन सपनों को संजोया है, क्योंकि मैं जानता हूं कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका असर और आने वाले बहुत लंबे समय बाद दिखेगा, आपने उनकी नींव रख दी है। उन सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।